Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet number 2. Poem The Ant and the Cricket. Last week you read a poem about a hard-working ant and a careless cricket. लास्ट वीक की फर्स्ट वर्कशीट में हमने पोएम पढ़ी थी द एंट एंड द क्रिकेट. उसमें एंट थी हार्ड वर्किंग एंड क्रिकेट था केयरलेस. एंड बाय नेचर हार्ड वर्किंग होती है, कठिन मेहनत करने वाली होती है, जिनको हम एंड चीटी होती है. और क्रिकेट झिंगूर वो क्या होता है, केयरलेस, वो परवाह नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं. नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड. अब आपको आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में सोचना है. हु हैज़ द फॉलोइंग क्वालिटीज़, जिसके अंदर नीचे कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं, जिसके अंदर है उसको बताना है आपको. राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक, उसका नाम लिखना है जो ब्लैंक दे रखा है वहाँ पर. एंड योर रिलेशनशिप विद हिम हर इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है. वो फ्रेंड है, ब्रदर है, सिस्टर है, मदर, फादर, अंकल, आंटी, कोई भी हो सकता है. उसका रिलेशनशिप आपको बताना है ब्रैकेट के अंदर. और उसका नेम आपको क्या लिखना है, ब्लैंक के अंदर लिखना है. ओके. हार्ड वर्किंग, आपको पता है हार्ड वर्किंग क्या होता है, जो मेहनत करता है. तो आपके घर में कौन हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग, उसका आपको पहले नाम लिखना है. मान लो ब्रदर हार्ड वर्किंग है, पढ़ता रहता है, कोई भी काम जो है करता ही रहता है, फ्री नहीं रहता, तो आपको उसका नाम लिखना है. मान लो आपके ब्रदर का नाम है सोनू, तो आपको यहाँ पर लिखना है सोनू. और वो रिलेशन आपको कहाँ लिखना है, वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है. मान लो ब्रदर है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ब्रदर लिखना है ब्रैकेट के अंदर, रिलेशन और यहाँ पर आपका नाम. इससे आपको रिलेशन भी याद होंगे, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर. आपकी इंग्लिश भी जो है एनरिच हो रही है. और फिर इसी तरह से हमारा देखो पंचुअल. पंचुअल क्या होता है, जो हर काम टाइम पे करता है, वो पंचुअल होता है. आप भी पंचुअल होते हैं. वर्कशीट आप देखो रोज़ की रोज़ करते हैं, तो यू आर पंचुअल टुवर्ड्स योर स्टडी. तो आप अपना भी नाम लिख सकते हैं. अगर आप हर रोज़ अपनी वर्कशीट अपनी टीचर को भेजते हैं, तो पंचुअल के आगे आपको अपना नाम लिखना है. और फिर क्या लिखना है, रिलेशन आपका क्या है, सेल्फ हो जाएगा. आप अपने आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पर सेल्फ हो जाएगा. एनर्जेटिक. एनर्जेटिक क्या होता है, जो हमेशा एनर्जेटिक रहता है, जिसकी आवाज़ में एनर्जी होती है. तो आपके घर में पापा हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती है, मदर, जो भी है, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है. और अगर सिस्टर है तो आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है. यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिस्टर लिखना है. इसी तरह से हेल्पफुल, जो हर एक की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, वो हेल्पफुल आपका फ्रेंड भी हो सकता है. आपको मान लो कोई वर्कशीट में प्रॉब्लम आई, वो तो आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करता है, तो यहाँ पर फ्रेंड का आपका नाम लिखना है और रिलेशन क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा. तो इस तरह से ये आपको करना है. नाउ लेट्स द रिमेनिंग पोएम. अब जो है 3 स्टैंजा उस पोएम के रह गए थे, फर्स्ट वाली वर्कशीट में नहीं कवर अप हुए थे. डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट. क्या आप सोचते हैं कि एंट ने क्रिकेट की हेल्प की होगी. चलो देखते हैं, पहले स्टडी करते हैं. स्टैंजा 3. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Called the cricket, not I. तो यहाँ पर क्या होता है, एंड जो है वो क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सर्वेंट हूँ. बट वी एंड्स नेवर बोरो, हम जो एंड्स होती हैं, हम चीटियाँ कभी भी न बोरो करती हैं. वी एंड्स नेवर लैंड, न लैंड करती हैं, न उधार लेती हैं, न उधार देती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे डियर क्रिकेट तुम बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब वार्म वेदर था, जब तुम काम कर सकते थे, तब तुमने कुछ भी नहीं बचा कर रखा. कोट द क्रिकेट नोट आई, तो कोट होता है सेट. क्रिकेट ने क्या कहा, नोट आई, नहीं मैंने बचा कर नहीं रखा. ओके. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट. मेरा हार्ट जो है इतना लाइट है कि मैं दिन रात गाता ही रहता था, इतना हल्का हो गया था. तो देखो ये पोएम है, आपको अच्छा लग रहा है, म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है. लाइट और नाइट राइमिंग वर्ड्स की वजह से पोएम में आपको एंटरटेनमेंट भी होता है. ऐसा लगता है जैसे म्यूज़िक कोई
बज रहा हो या आपको एक सॉन्ग की टच आती है। For all nature look gay, you sang so say, go then seize the end and dance the winter away। अब वो क्रिकेट क्या कहता है, मेरा हार्ट लाइट था इसलिए मैं दिन रात गाता रहता था, नेचर देखी मैंने कितनी हैप्पी थी, सब खुश थे। यू सेंग सर, यू से, अच्छा सर तुम कह रहे हो तुम गाते रहते थे। गो देन सेज द एंड, एंड कहते जाओ फिर डांस करो और विंटर को दूर भगा दो। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 5। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned that poor little cricket. Folks call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2। इस तरह से ये एंड हुआ और वो जल्दी से ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। बेचारा क्रिकेट, उसको कुछ नहीं मिला और वो डोर से बाहर चला गया। फोक्स कहते हैं कि ये क्या एक फैबल है, एक स्टोरी है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सच बात है। कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं और सम हैव 2, और किसी के 2 होते हैं। देखो ये सिम्बोलिकल मीनिंग है लास्ट वाली लाइन का। कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं और कुछ के 2 लेग्स किसके होते हैं, ह्यूमन बीइंग के होते हैं। कुछ लोग जो है क्या होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो 2 लेग्स को 4 लेग्स बना लेते हैं, और कुछ क्या होते हैं, लेज़ी होते हैं। तो ये हमारे पीपल की वैरायटी बताई है कि कुछ लेज़ी होते हैं और कुछ एनर्जेटिक होते हैं एंट की तरह। तो यहाँ पर एंट क्या है, हार्ड वर्किंग है, और क्रिकेट क्या है, केयरलेस। केयरलेस दिखाया ना उसने, जब वार्म वेदर था उसने अपने लिए फूड कलेक्ट नहीं किया, इसलिए विंटर में उसको पछताना पड़ा, खाने के लिए कुछ नहीं था। ओके, तो ये वाली पोएम आपको लाइफ में भी एक मीनिंगफुल लेसन देती है कि जब हमारा अच्छा टाइम है तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, कुछ इकट्ठा सेविंग करनी चाहिए हमें फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम एंड क्रिकेट। आपने पढ़ी अभी, तो आपको बताना है कि ये पोएम में किसने कहा, एंड ने कहा या क्रिकेट ने। डायलॉग दे रखे हैं यहाँ पर। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। ये बबल्स के फॉर्म में दे रखे हैं और नीचे आपको बताना है कि किसने कहा पोएम के अंदर। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। मेरा हार्ट इतना हल्का हो गया था कि मैं दिन रात गाता रहता था। ये किसने कहा, ये कहा क्रिकेट ने। क्रिकेट ने ही कहा था ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, सेकंड है, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म। क्या तुमने कुछ बचा कर नहीं रखा जब वेदर क्या था, वार्म था। ये किसने कहा था, एंट ने कहा था। यस, अब आपको सब कुछ पता लग गया है। गो देन एंड डांस द विंटर अवे। जाओ फिर विंटर को भगा दो। ये किसने कहा, एंट ने कहा था। वेरी गुड, आपको समझ में आ गई है पोएम। नाउ नेक्स्ट वन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। ये अरेंज करने हैं आपको, नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं, पोएम की समरी बनेगी। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। आपको नंबर लिखना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा, कौन सा सेंटेंस, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा। पोएम की जैसे हैपनिंग हो रही है, इंसिडेंट जैसे अकर हो रहे हैं, उसके अनुसार आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल के अनुसार आपको अरेंज करना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। फर्स्ट सेंटेंस इसने दे रखा है आपकी हेल्प के लिए, सोल्व कर रखा है कि फर्स्ट नंबर पर ये सेंटेंस आएगा। तो फर्स्ट है हमारा, द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। क्रिकेट गाता रहा समर और स्प्रिंग के ड्यूरेशन में। फिर हमें सेकेंड सेंटेंस देखना है कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, तभी तो आप सीक्वेंस में कर पाओगे ना। सेकंड है इसका, द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। एंट ने उसको बना कर दिया हेल्प करने के लिए और उसे भेज दिया, वापस भेज दिया। तो ये देखो लास्ट में आएगा, ये सेकंड नंबर पे नहीं आएगा ना। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट। विंटर सीजन में ही वॉज स्टार्विंग, वह भूख से मर रहा था, इसलिए वो हेल्प के लिए किसके पास गया, एंट के पास गया। ओके, फोर्थ वन इज द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट ने क्या रिप्लाई दिया, उसने समर को एंजॉय किया और फूड को स्टोर नहीं किया। फिफ्थ वन क्या है, द एंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। एंट ने क्रिकेट से पूछा कि क्या उसने विंटर के लिए स्टोर फूड नहीं किया।
ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर। उसने उसको रिक्वेस्ट की एंट को क्या, सम फूड एंड शेल्टर, कुछ फूड और शेल्टर के लिए। तो देखो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, विंटर का सीजन आ गया ना, विंटर के सीजन में क्या होगा, ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंट। विंटर सीजन में वो भूख से मर रहा था, वो हेल्प के लिए किसके पास गया, एंट के पास गया। तो ये हमारा हो गया सेकंड सेंटेंस। अब थर्ड देखिए, जो एंट के पास गया उसके बाद क्या, ही रिक्वेस्टेड द एंट, उसने एंट को रिक्वेस्ट की ना, टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, कि उसको कुछ फूड दे दे, शेल्टर दे दे। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला, थर्ड वाला हो गया। फिर फोर्थ वन देखते हैं हम, द एंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। एंट ने क्या पूछा क्रिकेट से, ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द, क्या उसने विंटर के लिए फूड इकट्ठा किया है। तो ये आ गया हमारा फोर्थ वन। अब फिफ्थ वन देखिए, द क्रिकेट रिप्लाइड, क्रिकेट ने क्या रिप्लाई दिया, ही एंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड, कि उसने इंजॉय किया फूड को, स्टोर नहीं किया। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ वन। अब देखो लास्ट वन, लास्ट वन में एंट ने रिफ्यूज़ किया ना, द एंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट हिम अवे। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वन। तो सारे अरेंज हो गए, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, सिक्स हो गया, लास्ट में आएगा सेकंड वाला। और थर्ड वाला हमारा क्या हो गया, ये सेकंड हो गया है हमारा। ओके, और वे थर्ड, फोर्थ वाला हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फिफ्थ हो गया है। और फिफ्थ वाला हमारा क्या आ गया, फोर्थ नंबर पे हो गया है। और लास्ट का सिक्स्थ वाला हमारा क्या आ गया, थर्ड नंबर पे हो गया। तो इन बॉक्स में आपको ये लिखना है। ओके, ये इसका सही सीक्वेंस है, आपको सही सीक्वेंस में फिर आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इस पोएम की लास्ट लाइन क्या है, जो मैंने कहा था सिम्बोलिकल यूज़ है इस लाइन का। सम क्रिकेट हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ के 2 होते हैं। तो वैसे तो इंसेक्ट के 4 legs ही होते हैं, यहाँ पर सिम्बोलिकल, यहाँ पर पोइट जो है उन जो लोग लेज़ी होते हैं उनके बारे में हैव 2 legs में इंडिकेट कर रहा है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs, कि कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 2 legs होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट्स हैव 4 legs, जो इंसेक्ट जैसे क्रिकेट है उनके 4 legs होते हैं, नो। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, यस, कुछ पीपल क्रिकेट की तरह होते हैं। दे आर लेज़ी एंड डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर, वो लेज़ी होते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेज़ी एंड डोंट केयर अबाउट द फ्यूचर। तो आई होप ये पोएम आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, द एंट एट द क्रिकेट। और ये आपको फ्यूचर के लिए मैसेज भी देने वाली पोएम, मोरल लेसन दे रही है कि हमें फ्यूचर में को सेव करने के लिए हमें सेविंग करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।